दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के क्षेत्रफल के बारे में बताया था और भारत के जलीय विस्तार के बारे में बताया था। और दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को भारत के अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और स्थलीय विस्तार के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आप इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों दूसरी बात सुन लीजिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। और अगर आप इसकी बताई चीजों को नहीं आपको पता है या ध्यान नहीं रखते तो निश्चित तौर पर आपका गवर्नमेंट जॉब निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो हम लोग शुरू करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार से लेकर। दोस्तों भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार को समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि भारत में अक्षांश क्या होता है, भारत क्या पूरे विश्व में अक्षांश और देशांतर होते क्या चीज है। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार को जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अक्षांश उसको कहते हैं जैसे कि पूरी जो पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी उसको हम लोग ना दो भागों में बांट दिए, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी मतलब ऊपरी और दूसरी मतलब दक्षिणी। मान लो पूरी पृथ्वी को हम लेके उसे दो भागों में अलग कर दे तो जो बीच का जो एक काल्पनिक लाइन जो हम कल्पना किए हैं वो लाइन के ऊपर वाले भाग, ऊपर वाले ऐसे 90 भाग को हम लोग अक्षांश बोलते हैं और उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। और वही गोल गोल राउंड का नीचे में 90 अगर कोई भाग को अलग किया जाए तो वो भी अक्षांश होगा और वो क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। और दोस्तों इसी तरीके से 1 नंबर 2 नंबर का अक्षांश बढ़ते जाता है और वो हमारा धरती का सबसे प्रमुख पता बनता है। अब दोस्तों देशांतरीय विस्तार के लिए भी देशांतर अभी से समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों को मिला जुला समझेंगे तो और आपके लिए सुविधा होगा। अब मान लीजिए ये तो धरती को हम लोग एकदम ठीक बीचों बीच से उत्तर दक्षिण के हिसाब से काटे। अब मान लो धरती को हम पूरब और पश्चिम में काट लिए, एकदम दो अलग भागों में कर लो। और दोस्तों इसके बाद में जो इंग्लैंड का ग्रीनविच को आधार बनाकर 180 पूरब तरफ और 180 पश्चिम तरफ अगर हम लोग काट लेंगे तो ये जो 1-2 करके चालू हो जाएगा, 1 नंबर का देशांतर, 2 नंबर का देशांतर, ऐसे बढ़ते चालू होगा। तो 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो अमेरिका वगैरह ये सब पश्चिमी देशांतर में पड़ता है, इसलिए हम उसको पश्चिमी देश कहते हैं। तो दोस्तों अब मान लीजिए किसी जगह का हमें पता निकालना है, तो अगर जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी जगह का अगर पता निकालना है तो वहां पर एक अक्षांश होगा और एक देशांतर होगा। और कोई भी दोस्तों कोई भी धरती का जगह का अक्षांश और देशांतर का जो कॉम्बिनेशन का जो एड्रेस होता है ना, उससे पक्का और असली और पुख्ता एड्रेस कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अक्षांश और देशांतर को। तो अब दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को लेकर। अब दोस्तों हम लोग अगर अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। अब दोस्तों एकदम पॉइंट को नोट करके रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार आप समझ गए। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार में भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। तो दोस्तों ये डिग्री तो समझ में आ रहा है, हर जैसे कि 90 पॉइंट में हर पॉइंट को 1 डिग्री कहते हैं। अब दोस्तों ये मिनट क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग हर 1 डिग्री को 60 मिनट में तोड़ते हैं। तो हर डिग्री का जो 60वां भाग होता है वो 1 मिनट होता है। तो भारत का विस्तार इसलिए शुरुआत क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट। अब दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा के हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो पूरे अक्षांश का उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री का जो अक्षांश होता है ना, उसी को हम स्पेशल तौर पर कर्क रेखा कहते हैं। और दोस्तों आप लोग एक चीज थोड़ा सा बता दूं कि भारत अगर उत्तरी अक्षांश में है तो फिक्स है कि भारत पृथ्वी के ठीक बीचों बीच भाग के नीचे नहीं है, भारत पृथ्वी के ठीक बीचों बीच भाग से ऊपर की ओर है, ठीक है। तो अब दोस्तों 23.5 डिग्री नंबर का उत्तरी जो अक्षांश होता है ना, उसका स्पेशल नाम हम ये देते हैं कर्क रेखा उसे कहते हैं। और दोस्तों
ये भी एग्जाम में पूछता है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है या अक्षांशीय स्थिति क्या होता है। वो क्या है 23.5 डिग्री। मतलब दोस्तों कर्क रेखा एक प्रकार का ऐसा पर्टिकुलर एक निश्चित अक्षांश है जिसका अक्षांश का नंबर क्या है 23.5 डिग्री। अब दोस्तों अगला प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आते जाते रहता है कि भारत के कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। तो दोस्तों इसमें एकदम आप नोट करके रख लीजिए, कॉपी पेन साथ में रखिए दोस्तों मेरे वीडियो को, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा तरक्की दिलाएगा, आपको ज्ञान कराएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। दोस्तों भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को नोट करते जाइए। पहला क्या है मिजोरम, दूसरा क्या है पश्चिम बंगाल, तीसरा क्या है त्रिपुरा, ठीक है, और चौथा क्या है गुजरात, पांचवा क्या है मध्य प्रदेश, छठवां क्या है झारखंड, ठीक है, और सातवां क्या है राजस्थान, और आखिरी आठवां राज्य है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आप ये आठों राज्य को नोट करके रखिएगा, यहां से भारत के कर्क रेखा गुजरते हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब दोस्तों अभी तक तो बात हो गया भारत के अक्षांशीय विस्तार की। अब दोस्तों लोग बात करते हैं भारत के देशांतरी विस्तार की। दोस्तों भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अब दोस्तों मैंने आपको पूर्वी देशांतर शब्द का प्रयोग किया, मतलब कि दोस्तों भारत की पोजीशन ग्रीनविच लाइन जो 0 से शुरू होती है देशांतर रेखा, वहां से पूरब की ओर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। मतलब कि दोस्तों भारत पूरे विश्व के पूरब में और उत्तरी अक्षांश में है तो उत्तर भी स्थित है। मतलब भारत में जो पूरे विश्व का जो पोजीशन है वो क्या है उत्तर पूर्व है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा होता है वो अक्षांश का एक स्पेशल लाइन होता है, उसी तरीके से देशांतर का स्पेशल लाइन होता है। और दोस्तों ये भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और इसको भारत में भारत का मानक समय रेखा भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जिस राज्य से गुजरता है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछता है। अब दोस्तों हम लोग एक चीज देख लें कि ये किस राज्य से गुजरती है देश की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और दोस्तों एकदम इस चीज को नोट करके रखिएगा, ये 5 राज्य से भारत के जो यामोत्तर रेखा, दोस्तों 82.5 डिग्री लाइन को भारत में यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, इसे भी नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों एक चीज आप नोट किए होंगे कि भारत का कर्क रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजरता है और मकर रेखा और यामोत्तर जो रेखा है वो भी छत्तीसगढ़ से ही गुजरता है। तो दोस्तों एक और जीके फूट रहा है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा भी गुजरता है और यामोत्तर रेखा मतलब भारत का मानक जो समय रेखा है वो भी गुजरता है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला। तो वो राज्य कौन सा है छत्तीसगढ़ वो राज्य है। ये बहुत एकदम नोट करने वाली चीज है। अब दोस्तों अगर भारतीय समय का मापन की बात किया जाए तो दोस्तों हर देश का समय का मापन ग्रीनविच लाइन से किया जाता है। दोस्तों ये नोट करके रखिएगा, भारत का जो समय रेखा ग्रीनविच लाइन से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। मतलब कि दोस्तों मान लीजिए भारत को शाम को 8:30 बजा है तो ये मान के चलिए कि इंग्लैंड में उस वक्त 3 बज रहा होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से 5.5 घंटा भारत का जो वो है समय रेखा आगे चलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में सीखे और अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है ये सीखे, कर्क रेखा क्या है और भारत का यामोत्तर लाइन या मानक समय रेखा 82.5 डिग्री क्या है ये हमने सीखा। और दोस्तों इसके जस्ट अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे भारत की स्थलीय सीमा रेखा और स्थलीय भागों संबंधित और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।